हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज हम हाफ एडर के बारे में जानेंगे। हाफ एडर से सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं उसका हम विथ सर्किट ट्रुथ टेबल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हाफ एडर होता क्या है। अ हाफ एडर सर्किट कैन ओनली ऐड टू बाइनरी बिट्स। ठीक है, ए प्लस बी, यानी हम कोई भी दो बाइनरी बिट्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। किसकी मदद से? हाफ एडर की। तो हाफ एडर क्या करता है, दो बाइनरी बिट, मान लो ए और बी दो बाइनरी बिट है, इन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा, तो वो हमारा हाफ एडर करेगा। तो हाफ एडर में अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, तो ए ज़ीरो बी ज़ीरो, तब क्या होगा, सम ज़ीरो और कैरी ज़ीरो होगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन एस इक्वल टू एस यानी सम इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए एक्सॉर का साइन है ये और प्लस बी। ठीक है, और सी यानी कैरी इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो हमारा ए अगर ज़ीरो हुआ, बी हमारा वन हुआ, तब सम वन होगा, कैरी ज़ीरो होगा। ए वन है, बी ज़ीरो है, तब सम ज़ीरो, कैरी वन ओ ज़ीरो। ट्रूथ टेबल में अगर ए वन हुआ, बी हमारा वन हुआ, तो सम क्या होगा, ज़ीरो, कैरी होगा वन। तो इसी को ही हम सर्किट की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो गाइस, ये हमारा हाफ एडर का सर्किट है जिसमें 7486 हमारा एक्सॉर गेट है, 7400 हमारा नैंड गेट है, 7400 हमारा नैंड गेट है, यानी हमारा दो नैंड गेट और एक एक्सॉर गेट से हम क्या बनाएंगे, हाफ एडर यूजिंग एक्सॉर गेट एंड नैंड गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनपुट जो होगा वो ए और बी, हम सबसे पहले एक्सॉर के गेट में ए और बी क्या देंगे, इनपुट। वैसे ही उसी इनपुट को हम नैंड गेट के ए और बी में दे देंगे। ठीक है, उससे जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट को हम टू डिवाइड करेंगे और नैंड गेट में फिर से एंटर करेंगे, तब हमारा कैरी निकलेगा। कैरी जो हमारा नैंड गेट से होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी, और सम जो होगा वो एक्सॉर गेट से निकलेगा, तो वो क्या होगा, ए, ये हमारा प्लस का साइन है, बी। ठीक है, एक्सॉर का। तो गाइस, हम हाफ एडर का सर्किट डायग्राम ब्रेड बोर्ड में बनाने वाले हैं। तो ब्रेड बोर्ड में हमें चाहिए सबसे पहले दो आईसी। तो आईसी कौन कौन सा है आप देख सकते हैं। सबसे पहला वाला जो हमारा वो क्या है, अगर हम नीचे वाला लाइन पढ़ें तो SN74HC86N, तो हमें पता है 7486 किसका होता है, एक्सॉर का। और दूसरे गेट में हम देखें तो SN74LS00N, यानी 7400 हमारा किसका है, नैंड गेट का। तो हम पहला वाला एक्सॉर और दूसरा वाला नैंड गेट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए और बी इनपुट चाहिए, तो ए और बी इनपुट हम एक्सॉर से लेंगे। ठीक है, इनपुट देने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये ऊपर वाला लाइन हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होता है और ये वाला जो दो है हमारा, ये हमारा वर्टिकली शॉर्ट होता है, और ये भी हमारा हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईसी के ये हमारा ये अगर हम देखें तो ये हमारा 14 टर्मिनल है। अगर हम नीचे से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारा VCC लाइन होगा, और हमारा 7 हमारा ग्राउंड लाइन होगा। ठीक है, तो हमने VCC लाइन और ग्राउंड लाइन दे दिया, इसमें भी VCC लाइन और ग्राउंड लाइन दे दिया। हम यहाँ पर VCC लाइन देंगे और इस पॉइंट पर हम ग्राउंड लाइन देंगे। ठीक है, यानी एक बैटरी से जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए दो वायर, तो मैं एक ये वायर लेता हूँ, एक ये। ठीक है, तो इन दोनों को मैं ए और बी पॉइंट पे ऐड कर दूँगा। तो ये हमारा ए पॉइंट और एक पॉइंट मैं लूँगा बी। तो ये मैंने ए और बी पॉइंट से दो वायर ले लिया इनपुट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे नीचे दिख रहा है नैंड गेट का ए बी इनपुट, इसी में ही ए बी के इनपुट में है। तो हम क्या करेंगे, नैंड गेट के फर्स्ट टर्मिनल यानी ए हम ले लेते हैं, ए टर्मिनल पे हम इसको लगा देंगे, ये मैंने लगा दिया। अब हम दूसरे वायर को बी टर्मिनल में लगाएंगे, यानी दूसरे पॉइंट पर, तो ये मैंने दो लगा दिया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट पे लगा देंगे। तो नैंड गेट के फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल को हम इसके फर्स्ट और सेकंड, एक्सॉर गेट के फर्स्ट और सेकंड में जोड़ देते हैं। तो ये मैंने ए टर्मिनल इस पे लगा दिया। अब बी टर्मिनल हम दोनों को आपस में लगा देंगे, तो ये मैंने लगा दिया। ए टर्मिनल हमारा नैंड गेट का ए टर्मिनल हमारा इसके ए टर्मिनल में गया, और नैंड गेट का बी टर्मिनल यानी दूसरा हमारा दूसरे टर्मिनल में गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका आप देख सकते हैं दूसरे नैंड गेट में, ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट के दूसरे हमारा क्या है, दोनों इनपुट शॉर्ट है, तो हम क्या कहते हैं,
हमारा 4 और 5 टर्मिनल, 4 और 5 हम गिनेंगे तो ये दो शॉर्ट है आपस में। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नैंड गेट का फर्स्ट गेट है, नैंड आईसी ये गेट है, तो इसका ये थर्ड टर्मिनल हमारा किससे जुड़ा है, थर्ड, इसे मान लेते हैं हम, तो थर्ड हमारा इससे जुड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी में भी एक में लगा देते हैं इसके आउटपुट को। तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सम वाला आउटपुट निकालेंगे और एक कैरी वाला, ठीक है। तो आउटपुट देने के लिए मैं एक सिंपल एलईडी लेता हूँ। इसमें हमारा बड़ा वाला क्या है, जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो हमारा बीसीसी लाइन, और जो छोटा टर्मिनल है वो ग्राउंड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कहीं भी ये हमने ग्राउंड लाइन में लगा दिया इसको, अब देख सकते हैं ये हमने ग्राउंड लाइन में लगा दिया इसको, ठीक है। और एक हम वीसीसी लाइन पर लगाएंगे। तो ये मैं एक रजिस्टर ले रहा हूँ, क्योंकि रजिस्टर इसको क्या होगा, डैमेज नहीं होने देगा। तो ये वर्टिकल शॉर्ट है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और इसके आउटपुट में ये हमारा एक्सोर गेट का आउटपुट हो गया, ठीक है, यानी हमारा सम हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो कैरी हमारा नैंड गेट से निकलेगा, तो इसके लिए भी हम एक रजिस्टर और एक एलईडी लेंगे। तो रजिस्टर से हम सबसे पहले आउटपुट निकाल रहे थे। तो आउटपुट हमारा यहाँ पर अगर देखें हम, तो 6 टर्मिनल हमारा आउटपुट होगा दूसरे गेट का। तो दूसरे गेट के आउटपुट में लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पर लगा लेते हैं इसको। अब हम एलईडी को लगा देंगे। तो एलईडी को प्लस और ये माइनस ग्राउंड लाइन, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। तो मेरे पास एक 9 वोल्ट का बैटरी है, जिसमें ये प्लस माइनस टर्मिनल, एक हमारा वीसीसी, एक हमारा ग्राउंड है। तो वीसीसी लाइन को हम यहाँ ऊपर लगा देंगे, ये हमने वीसीसी लाइन दे दिया। अब ग्राउंड लाइन देंगे नीचे। तो हमने वीसीसी लाइन और ग्राउंड लाइन को जोड़ दिया है। अब हमारा ए और बी इनपुट ये है, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल से सॉल्व करेंगे। तो गाइस ये हमारा ट्रूथ टेबल है। इस ट्रूथ टेबल को हम क्या करेंगे, इस सर्किट की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ए हमारा 0 है, बी हमारा 0 है, ठीक है, यानी दोनों हमारा ग्राउंड पर है। तो हम ए और बी पॉइंट, ये हमारा ए और बी पॉइंट है, तो इन दोनों को हम ग्राउंड लाइन पे करेंगे। तो ग्राउंड लाइन पर लगा देते हैं इसे हम। तो देख सकते हैं आप, मैंने इन दोनों को ग्राउंड लाइन पर लगा दिया है। तो हमारा इनमें से कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, 0। तो सम 0 है, कैरी 0 है, यानी सम हमारा ये वाला एलईडी है, कैरी हमारा ये वाला एलईडी है। तो दोनों क्या है, 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए 0 रखेंगे, बी हम 1 रखेंगे। तो ए हमारा 0 पर है, बी को हम 1 पर रखते हैं, 1 यानी वीसी। तो आप देख सकते हैं हमारा सम वाला एलईडी जल रहा है। तो सम एलईडी जल रहा है, यानी 0 और 1 देने पर हमारा सम एलईडी ग्लो कर रहा है, और कैरी हमारा 0 है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए हम 1 देंगे, बी हम 0 देंगे, ठीक है। तो बी हम पहले 0 लगा लेते हैं, और ए हम देते हैं 1। तो आप देख सकते हैं फिर भी हमारा सम वाला एलईडी जल रहा है, ठीक है। तो सम वाला एलईडी जल रहा है, यानी ये 1 होगा हाई पर, और कैरी हमारा 0 है, ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, सही है। तो ये हमारा 0 पर लो है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 1 1 यानी वीसीसी लाइन दोनों को दे देंगे। तो वीसीसी लाइन देते हैं, तो हमारा ए तो वीसीसी लाइन पर है, बी हम वीसीसी लाइन दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों को वीसीसी दे दिया। तो ये सम वाला एलईडी तो ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन ये कैरी वाला एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी क्या है, सम हमारा 0 है, ये भी सही है हमारा, और कैरी हमारा 1 है। तो ये लाइट हमारा जल रहा है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एडर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।